हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। तो चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan ऑफ sin x प्लस cos x। मैंने अभी क्या बताया था कि जो सबसे बाहर है ना उसके अकॉर्डिंग तुम फॉर्मूलेज लगाते जाओ। इस टर्म के बाद जितने भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जो भी टर्म है वो बस x की तरह से ट्रीट करो और उसको बस पुट करते जाओ। जैसे देखो, पहले हम tan पढ़ रहे हैं ना, तो बाद में जो भी है उसको x पढ़ो। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, है ना। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। एक्स मतलब tan के बाद जितना भी चीज़ लिखा हुआ है वो सारा कुछ, यानी कि ये हो गया दिस इनटू। अब tan के अकॉर्डिंग हमने तो कर लिया, ये x हमने ट्रीट किया है x की तरफ से, ये x है नहीं, तो मतलब इस tan को अब ऐसे हाइड करो, यानी कि उसके बाद वाला जो टर्म है उसका फिर से करो। तो ये हो जाएगा cos x और cos x का माइनस sin x। ठीक है, अब इसको पहले लिख लो, नहीं तो वो ऐसा लगेगा जैसे ये और ये एक साथ है, मतलब मिक्स होने का डर है। तो पहले लिखो cos x माइनस साइन x और इनटू सेक स्क्वायर ऑफ साइन x प्लस cos x। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ करते हैं। सपोज अगर y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन ऑफ अंडर रूट tan x, अगर ऐसे दिया हुआ है। अब ये भी चेन है। देखो, अब इसमें दो ही स्टेप था, पहला tan के अकॉर्डिंग और दूसरा इसके अकॉर्डिंग। इसमें मैंने 3 स्टेप बना के दिए हैं। पहला साइन के अकॉर्डिंग होगा, दूसरा रूट के अकॉर्डिंग होगा और तीसरा फिर tan x के अकॉर्डिंग होगा। तो ये चेन में मैंने 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। ओके, सो dy बाई dx इज इक्वल टू y इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट tan x। तो पहला स्टेप साइन के अकॉर्डिंग, तो साइन का फॉर्मूला cos x होता है, x की जगह पे ये पूरा लिखना है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ अंडर रूट tan x। ओके, चलो अब साइन के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसको ऐसे हाइड कर लो, छुपा लो इसको। अब क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है। तो मैंने बताया था रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो अब ये x की तरफ से काम करेगा, तो इंटू 1/2 रूट tan x। ठीक है ना। अब देखो, साइन के अकॉर्डिंग ये हो गया, रूट के अकॉर्डिंग ये वाला हो गया। अब रूट को भी हटा दो दिमाग से, तो क्या बचा? tan x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो ये हो गया। इसको बस अब ढंग से लिख दो, आंसर हमारा निकल चुका है। तो cos ऑफ रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट tan x। एक चीज़ ध्यान रखना, ये रूट tan x को इस वाले रूट tan x से काट मत देना, क्योंकि ये जो है वो एंगल है ना। ये वाला एंगल के लिए है और ये वाला नंबर के लिए है, तो ये आपस में नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। चलो, तो ये चैनल के कुछ क्वेश्चन अभी और करेंगे। ये अगर समझ में आ गया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।